हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं श्याम विश्वकर्मा। हम क्लास 10th का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो चैप्टर है, हिंदी में कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताना होगा। और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हमको दे रखा हो, उसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताना होता है कि बताइए ये इक्वेशन कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। तो उन कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस होने के लिए कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो उन कंडीशन को पहले समझेंगे, उसके बाद उसके बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन समझेंगे। तो बातों को समझ में आई? तो थोड़ा ऑन कैमरा कोई बात नहीं। तो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो चैप्टर का नाम लिखते हैं पेयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आई? तो मान लो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन में बताना होगा कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। तो देखो, कंसिस्टेंस के लिए कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? कंसिस्टेंट, और दूसरा इनकंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस होने के लिए पहला क्या होना चाहिए? पहला क्या होना चाहिए? तो पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटर इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी हिंदी में भी बताएंगे, हिंदी में। ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए क्या होना पड़ता है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर जो ये केस हो गया इंटरसेक्टिंग होगा तो यूनिक होगा, यूनिक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब बात समझ में आई? अब दूसरा देखो, अब दूसरा क्या होता? इंटरसेक्टिंग है तो अब यहाँ पे कोइंसिडेंट क्या होनी चाहिए? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब वन वन लाइन ओवरलैप टू अनदर 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 लाइन, यानी कि क्या होना चाहिए? एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे कौन सा क्या बनेगा? इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैनी मैनी सॉल्यूशन। क्या बनेगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अभी हम हिंदी में समराइज करेंगे कि हिंदी में क्या होता है। हमारे पास स्पेस कम है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, हिंदी में भी बता देंगे क्या होता है। इनकंसिस्टेंस मतलब क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, कोइंसिडेंट लाइन हो गया, तीसरा पैरेलल पैरेलल लाइन। इस केस में क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई क्या? तो यही होता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। इन दो पेयर इक्वेशन देखो, हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको कहते हैं संगत, संगत। इसको कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। इसको कहते हैं संगत, इसको कहते हैं असंगत। इसको इंटरसेक्टिंग लाइन को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। हिंदी बहुत डिफिकल्ट है लिखना, मतलब समझ जाना। इन हैबिट है इंग्लिश टू इंग्लिश में लिखने के लिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, और यूनिक सोल्यूशन को कहते हैं एक हल, नहीं तो एक हल। ठीक है। अब कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर ऐसे, मान लो ये हमारा हैंड है तो उसके ऊपर दूसरा ऐसे, मान लो ये जैसे एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, तो वो क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब अनंत हल होंगे। अब यहाँ पे देख लो,
पैरेलल लाइन का मतलब होता है, पैरेलल लाइन को यूपी बोर्ड वाले कहते हैं क्या, पैरेलल समांतर रेखा, क्या कहते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा में कैसे कंडीशन होनी चाहिए, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यही था कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अनदर अनदर लाइन, ठीक है। तो यही हमने आज के वीडियो में, इतना काफ़ी है। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगर जो क्वेश्चन हमको दे देगा, कहेगा कि बताओ ये, अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है, अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि एक ही हल होगा, बताओ। तो बताएंगे कैसे, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी कि तीनों आपस में इक्वल हो गया। देख लो, जैसे ये इसमें a1 यानी कि 2/4 इक्वल 5/10 इक्वल 10/20। ये कटेगा तो कितना होगा, 1/2। ये कितना होगा, 1/2, 1/2 यानी कि 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। ये तीनों आपस में इक्वल हो गया। जब तीनों आपस में इक्वल हो गया तो कौन सा केस बना, ये वाला बना। ये वाला देखो, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। बात समझ में आई क्या। तो इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन होगा, इन दोनों पेयर इक्वेशन का इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन होगा। उस केस में कह देंगे ये दोनों जो लाइन है कोइंसिडेंट है, क्या है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। यानी कि ओवरलैप, वन लाइन ओवरलैप टू ईच अदर, यानी कि इस ये वाली लाइन इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। बात समझ में आई क्या। तो जो वीडियो समझ में आया तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।